नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अमित कुमार दुबे क्रिप्टो में, एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में पूरी डिस्कशन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। आज मैं फिर से आपके सामने आया हूं कुछ सवालों के जवाब लेके, जिनको मैंने खोजने की कोशिश की और जो उन सवालों के जवाब मुझे मिले हैं उनको मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछे भी गए, तो आइए देखते हैं क्या है वो सवाल, उनका जवाब क्या हो सकता है। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको मेरा वीडियो पसंद है तब भी, ना पसंद है तब भी, दोनों ही कंडीशन में लाइक डिसलाइक का बटन यूट्यूब ने आपको दिया हुआ है। आप प्लीज़ दोनों बटन का यूज करें, जो भी आपको पसंद आता है। अगर मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला सवाल है जो कि उठ के आया हुआ है वो ये है कि क्या ये जो टैक्सेशन 30% टैक्स लगेगा, ये आखिर आफ्टर ऑल कब अप्लाई होगा। तो भाई सही बात है, 1 फरवरी 2022 को ये टैक्सेशन का बजट पास हुआ है और ये जो अप्रैल 2022 से लगेगा। लेकिन यहाँ पे खबरें आ रही हैं कि क्या जो टैक्स इसके पहले जो भी क्रिप्टो करेंसी पे क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी लोग ट्रेड कर चुके हैं और जो भी वहाँ से प्रॉफिट या लॉस हुआ है उस पर भी क्या ये टैक्स लगेगा। तो इसके बारे में अभी तक कोई ऐसा मतलब रूल रेगुलेशन कहीं पे भी भारत सरकार के साइट पे या कहीं जो भी ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ कहीं भी डिस्कशन हो रहे हैं वहाँ पे ऐसा कुछ भी अभी तक कुछ डिटेल नहीं मिला है। लेकिन ये अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाएगी, क्योंकि सपोज करिए कि आपने इसके पहले 10,000 रुपये क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में लगाया, वहाँ से आपको क्या होता है 10,000 रुपये तक का प्रॉफिट भी हुआ। आपने उसको क्या होता है अपने इनकम टैक्स में दिखा दिया, क्योंकि रिसेंट अब इसके लास्ट ईयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो फॉर्म निकाला था रिटर्न भरने के लिए, उसमें क्रिप्टो करेंसी का भी एक क्या होता कॉलम दिया था। तो अगर आपने उस कॉलम को भरा है, उसमें सारी डिटेल दी है, तो फिर सहयोग से सिंपल सी बात है कि आपकी टैक्स स्लैब जिस भी परसेंटेज में आएगी आपने उसके हिसाब से टैक्स दे दिया होगा। मान लीजिए 10% का टैक्स स्लैब में आप आते हैं, 10% आपने टैक्स ऑल ओवर इनकम पे दे दिया आपने, और बाकी पैसे तो भाई नॉर्मली सी बात है ख़त्म हो गए होंगे। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि अब अगर उस पर भी 30% का टैक्स देना होगा, जो कि पैसे आप खर्च कर चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है एक टैक्स पेयर के लिए और मोस्टली सरकार के लिए भी आने वाली है। तो अभी इसके बारे में कुछ डिटेल नहीं पता है, देखते हैं क्या होता है। अगला जो सवाल है, जो जैसा कि वो पता ही है कि मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट जो है इनके बारे में है कि क्या ये इनकी भी डिटेल हमको देनी होगी, या क्या होता है सरकार इनको भी ट्रैक कर सकती है कि कितना क्या होता है हमने ट्रांजैक्शन किया है या क्या हमारी क्या होता है इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए, अगर ट्रैक करने की बात है तो ये एक्चुअली में ये सारे जो भी एक ये ऐप हैं जैसे मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, ये सारे क्या होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है, तो इनको ट्रैक करना सरकार के बस में नहीं है, चूँकि ये वेब 3.0 नेटवर्क पे काम करते हैं, जो कि क्या होता है एक तरीके से फ्यूचर भी है हमारे क्या होता है नेटवर्क इंडस्ट्री का। तो ये ट्रैक करना तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, ये ट्रैकिंग तभी पॉसिबल है जब आपने क्या होता है अपने इनकम टैक्स फॉर्म में क्या होता है अपने मेटामास्क वॉलेट और क्या होता है ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस दिया हो, जो इथेरियम एड्रेस है या जो बिटकॉइन एड्रेस है वो आपने दिया होगा, तब उस कंडीशन में ट्रैक किया जा सकता है। तो उस हिसाब में आपके ऊपर क्या होता है टैक्सेशन की व्यवस्था भी हो सकती है, अदरवाइज ये नहीं किया जा सकता, इनको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। तीसरा जो सवाल है कि क्या होता है जो मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट हैं, क्या ये इनको सरकार बंद कर सकती है। तो हाँ, सरकार ये इन ट्रस्ट वॉलेट को जब चाहे तब बंद कर सकती है। सबसे बड़ा एग्जांपल टिकटॉक है ही। इसके अलावा चाइना से जितने भी क्या होता चाइना सपोर्टिंग जितने भी क्या होता है ऐप्स थे उनको सरकार ने बंद किया ही है। तो इसमें होता कुछ नहीं है, सरकार क्या होता है ऐप्स के डाउनलोडिंग और क्या होता है प्रोसेसिंग पे रोक लगा देती है, जो कि आप डाउनलोडिंग नहीं कर सकते। बाकी अगर आप टिकटॉक यूज करना ही चाहते हैं, बाकी चीज़ यूज करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको डिटेल कोई टेक्निकल बंदा ही बता पाएगा, वो तो मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसा कुछ आइडिया भी नहीं मुझे। और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप भी ऐसा कुछ ना करिए। अगर सरकार ने किसी चीज़ को बैन किया है तो प्लीज़ उस चीज़ को क्या होता है यूज करने की कोशिश ना करें। अगला जो सवाल है कि आखिर आफ्टर ऑल इन क्या होता है जो भी टैक्सेशन की व्यवस्था की गई है, इसका क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे देखिए, क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी जो है ये इकलौती कम्युनिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, मान लीजिए, या ऑल ओवर इंडिया में ही मान लीजिए, जिसको मतलब ना सरकार ने सपोर्ट किया है, ना किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। ये सेल्फ सपोर्टेड कम्युनिटी है, जिसने खुद से अपने आप को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ी है और आज इस मुकाम पे पहुंची है कि इस पर क्या होता है टैक्सेशन की व्यवस्था सरकार कर रही है। तो सीधी सी बात है कि अब ये
जो फैसला आया है इसका एक बहुत बड़ा असर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे भी होगा, इन्वेस्टर्स पे भी होगा और सरकार को तो फ़ायदा होगा ही। सरकार को फ़ायदा इस कंडीशन में है कि अगर आपका नुकसान होता है तो नुकसान से उसको कोई मतलब नहीं, नुकसान आपका है, लेकिन अगर फ़ायदा होता है तो उसमें 30% का टैक्स आपको देना होगा। तो ये एक तरीके से थोड़ा गलत फैसला है, क्योंकि अगर आप देखें, सीधी सी बात है कि आप जब टैक्स ले रहे हो किसी चीज़ का, किसी भी इंडस्ट्री से में आप ले रहे हो या कहीं से भी ले रहे हो, तो आपको जिससे भी टैक्स ले रहे हो सरकार को ये उससे बताने का हक होता क्या होती है कि जिम्मेदारी होती है कि आफ्टर ऑल कि आप उसे क्या सुविधा दोगे, क्या फैसिलिटी दोगे। आखिर आप 30% का टैक्स ले रहे हो तो आखिर आप ब्लॉकचेन को डेवलप करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाओगे और जो डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था है उसको डेवलप करने की क्या प्रोसेस होगी। तो ये थोड़ा गड़बड़ फैसला है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। धीरे धीरे क्या होता है आगे, जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे इस कम्युनिटी का दबाव बढ़ेगा, जैसे जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ेंगे, इन्वेस्टर्स की डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी, तो इस पर भी सरकार कुछ ना कुछ फैसला ज़रूर लेगी। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल क्या होता है सामने आया था कि ये जो टैक्स हुआ है, टैक्सेशन की व्यवस्था सरकार ने लगाई है, तो क्या ये टैक्सेशन के वापस भी हो सकता है। तो देखिए इसका सबसे बड़ा सवाल जवाब एक ही है कि देखिए अभी निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा था कि अभी पूरा मतलब कुछ इसके बारे में डिटेलिंग नहीं आया है, लेकिन हाँ ये है कि इस क्लॉज को लेके जो ये एक बात है कि क्या होता है 30% तक का टैक्स लगेगा और प्रॉफिट पे लगेगा, 1% टीडीएस कटेगा। इस एक क्लॉज को लेके सब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे वही क्या होता है मतलब जो भी जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज हैं वो तो नहीं जा सकते एकदम फ्रंट एंड पे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंज पे भी क्या होता है बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है और पड़ेगा ही। तो क्रिप्टो एक्सचेंज खुल के तो सामने नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये है कि जो मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इंटरनेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ जा सकती हैं, वहाँ से स्टे ले सकती हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे इसका सबसे बड़ा असर ये भी होगा, देखिए जब 1% टीडीएस की बात आई है तो यहाँ पे एक ये हो सकता है कि आपने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट किया। अब आपने जो इन्वेस्ट किया उसमें प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट आपने अपने बैंक में मंगाया। तो अगर सपोज करिए कि आपने कॉइन DCX से आप क्या होता है ट्रेड कर रहे हैं या WZirX से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने जो प्रॉफिट हुआ या जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसको बेच के अपने बैंक में मंगाया, तो बैंक तो ये ट्रैक कर लेगी कि हाँ ये WZirX से या कॉइन DCX से ये ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पे वो टैक्सेशन की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो सरकार ने क्या होता है इसके बदले ये बात बता दिया है कि उसके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जहाँ से ये पता चल सके कि कितने लोगों ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट किया है। तो इस डिटेल को लेने के लिए सरकार क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को ये डायरेक्शन दे सकती है कि वो अपनी डिटेल दें, पूरा डिटेल दें कि क्या है, कैसे चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी फंसने वाले हैं, क्योंकि देखिए जो भी GST देना है, जो भी टैक्सेशन देना है वो एक्सचेंज को देना ही था। तो अगर एक्सचेंज अगर पूरा डिटेल देता है तो यहाँ पे ये बात भी सामने आएगी कि कौन सी एक्सचेंज टैक्स नहीं दे रही है जो कि उसने इन्वेस्टर्स से लिया है और नहीं लिया है। तो ये सारी क्या होता है प्रॉब्लम भी आने वाली है। अभी इसके पहले WZirX पे प्रॉब्लम फंसी हुई थी, WZirX के ऊपर 48 करोड़ रुपए तक का टैक्स चोरी का आरोप लगा था। आगे उसमें क्या हुआ इसके बारे में तो कुछ आइडिया नहीं लगा, लेकिन हाँ ये है कि क्या होता है इस तरीके के जो क्या होता है धोखेबाजी है, घपलेबाजी है, उस पर भी रोक लगने की संभावना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगला सवाल है कि मोस्टली अभी यही सवालें हैं जो कि क्या होता है लोगों के ऊपर काफ़ी असर डालने वाले हैं और लोगों ने काफ़ी पूछा है ट्विटर स्पेस पे और क्या होता है यूट्यूब पे और गूगल पे काफ़ी लोग इससे रिलेटेड सवाल पूछे हैं। तो मुझे लगा जैसे जैसे सवाल आ रहे हैं वैसे वैसे मैं उनका जवाब भी ढूंढ रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मोस्टली सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिया है। अगर आपने अभी तक मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने कोई प्लेलिस्ट तो बनाई नहीं है, लेकिन आप अगर देखना चाहेंगे तो वहाँ से आपको डायरेक्ट क्या होता है थंबनेल के थ्रू ही पता चल जाएगा कि कौन सी वीडियो किस बारे में है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले मेरी आप सब लोगों को यही राय है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी रिसर्च के बाद ही क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल सेक्टर है और यहाँ पे आपके पैसे डूबने के पूरे चांसेज रहते हैं। पूरी रिसर्च के साथ ही यहाँ पे इन्वेस्ट करिएगा, किसी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के थ्रू ही इन्वेस्ट करिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली बार ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।